गौरी गजनी खिलजी तक से अपना भारत चला गया। वो लंपट नादिर शाह यहां दिल्ली से बचकर चला गया। गौरी को 17 बार क्षमा करना भी क्या मजबूरी थी। अरे दुष्ट को एक बार में देनी सजा जरूरी थी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आज कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर आया हूं एक नया वीडियो। लेकिन आपको पता है, जैसा कि हम लोग आह्वान करते हैं हमेशा कि यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे, राष्ट्र और धर्म में जागरण के सहयोगी नहीं बनेंगे, तो निश्चित तौर पर भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र धर्म को जागृत करने वाले, राष्ट्र धर्म साहित्य संस्कार शुद्धता और समाज को समर्पित आपका अपना चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इससे जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और राष्ट्र धर्म जागरण के सहयोग। हमारा ये तिरंगा भी कभी झुकने नहीं पाए, विजय पथ पर चला रथ भी कभी रुकने नहीं पाए। कसम है आपको अपने शहीदों की चिताओं की, वतन की आबरू यारो कभी लुटने नहीं पाए, वतन की आबरू यारो कभी लुटने नहीं पाए। गुरुदेव सामने है, मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है कि मरते हैं वो लोग कि जिनकी मर जाती अपनी वाणी। पहले कहते थे राम मंदिर, आज कहते हैं कि वहां पर अजान में चले गए। मरते हैं वो लोग कि जिनकी मर जाती अपनी वाणी, या फिर जीते जी जिनकी मर जाता आंखों का पानी। और यति गुरु ने जन्म लिया है यहां मरता पाने को, सदियों में पैदा होता है तपसी त्यागी बलिदानी, सदियों में पैदा होता है तपसी त्यागी बलिदानी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 1300 वर्ष में, क्योंकि जब हमारे पुराने युद्ध हुआ करते थे गुरुदेव, तो उस समय क्या होता था, केवल सेनाएं लड़ती थी, केवल सेनाएं लड़ती थी। जो सेना हार जाती थी तो उसके जो सैनिक थे वो दूसरे राजा के अधीन हो जाते थे, और उसकी जो प्रजा होती थी उस राजा की जय बोलने लगती थी, उसके अधीन हो जाती थी। लेकिन जब से सिकंदर आया, इस देश में ऐसी व्यवस्था हो गई कि जितने सैनिक हारने के बाद बचते थे उन सैनिकों को मार दिया जाता था, और भेड़ियों की तरह सेनाएं हमारे घरों में हमारी बहनों के साथ बलात्कार करती थी, और जितने लोग होते थे मर्दों को मार दिया करती थी। ये सिकंदर ने शुरुआत की। उसके बाद ये भेड़िया आए, मुगल, चंगेजी, और ये जो जितने आए 1300 साल में। ये 1300 साल का इतिहास इसीलिए है कि उनसे अगर हम बच के आज यहां पर बैठे हैं, जिन पिताओं की हम संतान हैं, तो आज ये देखो कि हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग कितने बहादुर लोग होंगे कि जो उन भेड़ियों से बचकर, और जो हम उनकी संतान हैं, उनसे बच गए। मित्रों, मैं कहता हूं, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि निडर जी को सुनना है। निडर जी इस देश के बहुत बड़े कवि हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। उसके अलावा भी इनके जो काव्य पाठ है उसे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और सब लोग ऐसे सुनते थे, हाथ से हाथ मिलाकर ये संसद में चले हैं, और संसद की मर्यादा भी इन्होंने निभाई, कवि धर्म की मर्यादा भी इन्होंने निभाई। आज तक निडर जी ने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे इस कार्यक्रम में व्यवस्था क्या, कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन जो हमने दे दिया, क्योंकि कवि शुभ लाभ का पक्षधर होता है। जो शुभ काम करके, अच्छी कविता पढ़ के उसे जो धन मिल जाता है, उसके अलावा जो बार्गेनिंग करते हैं, जो कविताओं के मोल बताते हैं, वो चाहे कुछ भी होंगे लेकिन कभी नहीं हो सकते। मैं ये बात कहता हूं। तो मैं कहता हूं कि कुछ डाकू, गुरुदेव ये डाकू लोग थे, लूट के ले गए हमें क्योंकि आक्रमणकारी थे, कि कुछ डाकू और लुटेरों से पूरा भारत क्यों थर्राया, क्या रही वेदना ऐसी कि नहीं सामना कर पाया। तैमूर लंग जैसा लंगड़ा भी मार गया, मुख पर चाटा, रह गए देखते सभी यहाँ क्यों नहीं किसी ने भी डांटा। गौरी गजनी खिलजी तक से अपना भारत चला गया। वो लंपट नादिर शाह यहाँ दिल्ली से बचकर चला गया। गौरी को 17 बार क्षमा करना भी क्या मजबूरी थी। अरे दुष्ट को एक बार में देनी सजा जरूरी थी, एक बार में देनी सजा जरूरी थी। जितना जिसके मन में आ गया ले गया, उठ उठकर उतना धन, ऐसी क्या कायरता छाई, ऐसा क्या था कायरपन। और धन दौलत की बात नहीं, बेटी बहने तक ले भागे, धन दौलत की बात नहीं, बेटी ले बहने तक ले भागे। ऐसी क्या भांग चढ़ाई थी जो तब भी लोग नहीं जागे, लुट लुट कर बसती रही यहां दिल्ली कितनी दिलवाली थी। सबकी इज्जत से खेल गया आकर वो अब्दाली भी, सबकी इज्जत से खेल गया आकर वो अब्दाली भी। वो अलाउद्दीन खिलजी कायर भारत तक कैसे आ पहुंचा, उस सती पद्मिनी रानी की छाया तक कैसे जा पहुंचा। कैसे आदम के भारत में खिलजी, चंगेजी, तुर्क गुलाम, क्यों मिटा सका ना कोई भी भारत से दुष्टों का नाम। और विषबेल फैलने से पहले ही क्यों न काट गिराई थी। ये वक्त अभी तक पूछ रहा क्यों उनकी फसल उगाई थी। क्यों मुगलों ने घर में घुसकर हिंदू का धर्म बदल डाला, हिंदू राजाओं ने भी क्यों उनको पहनाई थी माला। क्यों यहां हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को। प्रसंग याद कर लो, हुमायूं को राखी भिजवाई थी रानी करमवती ने, कि रानी करमवती ने जब आके कि क्यों यहां हमारी बहनों ने राखी भिजवाई दुश्मन को। क्यों बहु बेटियां बहनें तक अग्नि में सौंप गई तन को। और क्यों भेद सका ना दुश्मन के मस्तक को राणा का भाला। वो वीर मान सिंह कहलाया, बोलो क्यों मुगलों का साला। मैं क्यों गाय की बात करता हूं, क्योंकि मेरे मन में शांति मिलती है जब मैं गाय की बात करता हूं, धर्म की बात करता हूं।
कि वो वीर मान सिंह क्यों कहलाया मुगलों का साला, मेरा मन होता है भारी जब भी इतिहास उठाता हूं, इसीलिए तो यारों मैं गैया के गीत सुनाता हूं। ये अंबर मुझसे पूछ रहा तू रहता है किस चिंतन में, ये धरती मुझसे पूछ रही क्या सोच रहा अपने मन में, कैसे बतलाऊं मैं इनको कि किस चिंता में रहता हूं, कहीं मिट ना जाए भारत मां इसलिए यहां कुछ कहता हूं। आओ सब मिलकर एक बार भारत मां की जय बोलें, और जितने भी इसके दुश्मन हैं सर काट बाजुओं पर तोलें। भारत माता की जय। जब राजनीति के चरित्र की बात करते हैं गुरुदेव बहुत विचलित हो जाते हैं। गुरुदेव कई बार जब फेसबुक पे डालते हैं गालियां तक भी लिखते हैं, क्योंकि मित्रों हमें तरह तरह से लूटा गया। अर्जुन भैया एक बार थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ाओ। आवाज आपकी कम हो रही है, माइक की तो ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज कम होगी क्या? हाँ। अच्छा अच्छा ये बात भी सही है। जब राजनीति का चरित्र गिर जाता है गुरुदेव, तो ऐसे व्यंग लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हम इन राजनेताओं को खड़े होकर 2-2 घंटे धूप में खड़े होकर हम इंतजार करते हैं कि कब उनका हेलीकॉप्टर आएगा, कब उनकी भाषा सुनेंगे, और वो इतने मोहों में हमें फंसा जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि देश का उद्धार तो यही करने वाला है, लेकिन हमें तरह तरह से धूल झोंकी गई। तो अर्जुन भैया मैं उस पर कहता हूं व्यंग है, और व्यंग पे आपका सबका समर्थन चाहूंगा कि चुनावी जनसभा में नेताजी 2 घंटे देर से आए, उन्हें देखकर लोग ऐसे हर्षाए जैसे भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्यावासी हो रहे थे, या श्री कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव जब सारे ताले खुले हुए और पहरेदार सो रहे थे। फिर हुआ नेताजी का भूतपूर्व भाषण, जिसमें लग गई आश्वासनों की झड़ी, जिसमें सभी समस्याओं का हल था, चाहे समस्या छोटी से छोटी फिर या बड़ी से बड़ी। फिर नेताजी के वापस जाने की हुई तैयारी, हेलीकॉप्टर की तरफ भागी जनता सारी, और हेलीकॉप्टर को हवा में उठते ही लोग नेताजी की बड़ाई करने लगे। कुछ उन्हें देवता तो कुछ और बढ़ चढ़कर कहने लगे कि आज कोई फरिश्ता आया जो हम गरीबों की आंखों के आंसू सोख गया। इतने में ही एक बुजुर्ग बोले, अरे बेवकूफो, आज फिर और नेता तुम्हारी आंखों में धूल झोंक गया, धूल झोंक गया, क्या बात है, धूल बहुत- झोंक गया, बहुत धूल सुंदर। झोंक गया। क्योंकि जब हेलीकॉप्टर की उड़ी हुई हवा हमारी आंखों में आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम उसे अपना रहनुमा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही हमारे देश को हिंदुत्व में ला सकता है, यही हमारे देश को बचा सकता है। और मित्रों एक चीज और है, मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम करता हूं, देश विदेश के सारे बड़े जो शहर है मैंने एक एक शहर देखा है, लेकिन गुरुदेव एक चीज बताऊं मैं आपको, जितने भी मुसलमानों के देश में मैं गया सब देशों में बहुत अनुशासन था, किसी के 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं थे। पाकिस्तान में भी नियम बना दिया कि 2 या 3 बच्चे, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले लोग हैं वो। लेकिन इस हिंदुस्तान में आज तक ये जनसंख्या कानून, जिसके लिए मेरे गुरुदेव कितने दिन से प्रयासरत हैं, किसी नेता के कान पर नहीं रेंगता। ये 5 बच्चे करते हैं, पढ़े लिखे भी 6 बच्चे करते हैं, क्योंकि इन्हें 5 बार नमाज में यही पढ़ाया जाता है, कम से कम 5 बच्चे। और इनका अनुपात जब बढ़ जाएगा तो गुरुदेव अभी सिर्फ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो कविता की भाषा में बोलूंगा। और मैं कहता हूं कि जब हम रक्तदान करने के लिए शिविर लगाते हैं तो हमारे पास किस तरह के लोग आते हैं, क्योंकि जो भी हष्टपुष्ट व्यक्ति है वो रक्तदान शिविर में नहीं जाता। मैं मानता हूं आज भी ये बात, जिस तरह के लोग आते हैं भैया बताने की कोशिश की है कि घायल सैनिकों के उपचार के लिए हमने रक्तदान शिविर लगाया, मगर कोई भी नेता, अधिकारी, व्यापारी रक्तदान के लिए नहीं आया। इतने में आई रिक्शे वालों की टोली, पूरी टोली हमारे सम्मुख आकर एक ही सुर में बोली, भाई साहब हमारे शरीर का चाहे सारा खून निकाल लो और जितनी जल्दी हो सके घायल सैनिक भाइयों के शरीर में डाल दो। क्या बात है, कि बहुत- जितनी जल्दी हो सके घायल सैनिकों के शरीर में डाल दो। यह सुनकर हमने एक एक करके सभी रिक्शे वालों को सुई गढ़ाई। अफसोस सुई किसी भी रिक्शे वाले से एक बूंद खून नहीं निकाल पाई। यह देखकर मैं घबराया। मैंने सबसे बुजुर्ग रिक्शे वाले को पास बुलाया और समझाया कि मानता हूं आप में देशभक्ति का बहुत अधिक जुनून है, पर क्या करूं, आप किसी में भी तो एक बूंद नहीं खून है। लगता है आपको खून बनने के लिए जरा भी आराम नहीं मिलता है। इतना सुनते ही रिक्शा वाला बोला, साहब रिक्शा डीजल पेट्रोल से नहीं हमारे खून से चलता है। क्या हमारे बात, खून बहुत से चलता है, बहुत हमारे सुंदर। खून से चलता है, बहुत हमारे बढ़िया, खून से बहुत चलता बढ़िया, है। बहुत सुंदर। साहित्य शिरोमणि आदरणीय निडर जी बैठे हुए हैं। महाराणा प्रताप पर हर साल बहुत बड़ा आयोजन हमारे अर्जुन सिसोदिया भैया करवाते हैं। जब ये बात चली थी अर्जुन भैया ने कही कि महान थे और महान था, मतलब हम अपने जो हमारे कौम के लिए काम कर गए उनके सामने हम सम्मानजनक सूची नहीं लगाते। महान माने ना माने, कम से कम उनके लिए आदर से तो बोलें। मुझे वो रचना याद आ रही है अर्जुन भैया, आपकी इजाजत चाहूंगा
कि जिसको जित्ती की झुक जाए भारत माँ का स्वाभिमान, हिंदू जोधा से शादी कर किया हमारा था अपमान, अरे बच्चा 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 कैसे वो दुख झेल गया जब बाबर का पुत्र हमारी अस्मत तक से खेल गया। स्वाभिमानी राणा सम्मुख क्यों संबोधन मौन हुए, अकबर महान बताने वाले आखिर जग में कौन हुए। गुलाम और कायर ही मित्रों ऐसी बातें करते हैं, अपने वीरों की पगड़ी को दुश्मन सम्मुख रखते हैं। अरे किसने देखा है उसके भाले से भारी भाला, जिसे कलम सा लिए हाथ में लड़ता था वो मतवाला। राणा के तो घोड़े की भी अद्भुत यहां कहानी थी, पूरी दुनिया ने चेतक की देखी स्वयं जवानी थी। और फिर भी ये इतिहास यहां के वीरों का करता अपमान। भूखे पेट लड़े थे राणा लेकिन अकबर बना महान। और आज फिरंगी प्रभावित इतिहास हमें स्वीकार नहीं, हमें कसम चित्तौड़ दुर्ग की अब मानेंगे हार नहीं। हम खुद युग को आगे बढ़कर दर्पण नया दिखाएंगे और महान हटा देंगे अकबर से, राणा को लिखवाएंगे, राणा को लिखवाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।